Good afternoon, students. In the previous episode, we have dealt about phylum Vertebrata. phylum Chordates में हम वर्टिब्रेट क्लास में थे और उससे पहले हम एग्नेथा बता रहे थे। और एग्नेथा में हम बताए थे पेट्रोमाइजन और मैगजीन फिश। तो मैगजीन फिश का मैगजीन एक उसका जो कॉमन नेम है उसका नाम है हग फिश। ठीक है, तो हमारे आर्यमान की गर्लफ्रेंड का नाम है क्या, जो भी नाम है, शीला। तो शीला ने हग डे पे आर्यमान से बोला कि हग दो। तो हमारे आर्यमान भैया बोल दिए कि प्रेशर नहीं है। भैया आर्यमान भैया समझ लीजिए अभी कि हग डे की वजह से वो हग मांग रही, आपको हग देना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक है, मैगजीन हग फिश। ठीक है, नाउ सी अब हम कॉन्ट्रैक्टाइल्स पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ध्यान इधर रखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल्स और नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है इसमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल्स गिल स्लिट्स जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं। गिल स्लिट्स सेपरेट विदाउट ओपर्क्यूलम एयर ब्लैडर नहीं होता। अब एयर ब्लैडर नहीं होता है तो इनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली स्विम करना रहना पड़ेगा ना। स्विम करेंगे तो फिर फ्लोट होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसमें इसको कंटिन्यूटी स्विम करते रहना पड़ता है, नहीं तो उसी में डूब जाएगी। अब जब एयर ब्लैडर होता है बेटा, तो अगर एयर ब्लैडर होता तो उसमें बायंसी मिलती तो स्विम मतलब वो फ्लोट होते रहते, डूबते नहीं। ठीक, और ना तो स्विम करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, नाउ प्लाकार्ड स्केल्स हार्ट आपका नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल्स का दिल है। दैट इज two chambered. It is two chambered, one auricular plus one ventricular. ठीक है, and there are some देखिए, अब इनके पास जो हर्ट है वो कितने एम्बेड है, वन ऑर्गुलर वन रेडिकुलर। वाई, क्यों? क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो प्योर ऑक्सीजन की नहीं है, मतलब उनको इतना प्योर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो इनकी डिमांड इतनी नहीं। ठीक है, अरे सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। एग्जाम्पल टॉर्पेडो। इलेक्ट्रिक ऑर्गन कुछ में होते हैं टॉर्पेडो। ठीक है, नाउ सी पॉइजन स्टिंग कुछ में होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पॉइजन स्टिंग। एग्जाम्पल ट्राइगन। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जो पॉइजन है ये हमारा ट्राइगन साहब ट्राई किया टेस्ट करने की पॉइजन को, और वो गॉन हो गया। दिस इज न्यूमेरिक फॉर रिमेम्बरिंग दिस। पॉइजन है, इसे ट्राई किया टेस्ट करने को, बट वो गॉन हो गया। ठीक है, ट्राइगन में पॉइजन स्टिंग होता है बेटा। ठीक है, ठीक है, नाउ सी पॉइजन स्टिंग हो गया। Now they are cold-blooded. यहाँ पे हमने बताया था ना, इनको कम एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, ऑक्सीजन उतना प्योर नहीं चाहिए होता है, बिकॉज एज देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होती है, दे आर कोल्ड
ड्यू टू दे आर कोल्ड ब्लडेड, वो कोल्ड ब्लडेड तो इसलिए, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन जो होता है दैट इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है। नाउ कुछ मतलब मेल डालता है फीमेल के अंदर, यस, मेल फीमेल, ये इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है, मेल डालता है फीमेल का, क्या? ओके। Now see, there are some examples. Scoliodon, स्कॉलिडॉन को हम क्या बोलते हैं? ओके, डॉग फिश, ओके, there are many more. From moon, yes, understand? And स्कॉलिडॉन की बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये बहुत दूर से स्मेल कर लेती है, कुत्ते जैसी होती है, कुत्ता स्मेल करता है ना, तो दैट्स व्हाई अब ये भी स्मेल कर रही थी, इसीलिए हम इसको कुत्ता बोलते हैं, डॉग फिश, ओके। नाउ स्कॉलिडॉन, बट इसमें ये बात होती है कि डॉग जो है वो किस चीज की है, स्मेल किस चीज की है, पकौड़े की है कि समोसे की है कि मरे हुए लाश की है, किस चीज की है कि चील की, कबूतर की, कुत्ता, ये डिफरेंशिएट कर सकता है, बस ये स्कॉलिडॉन में ये क्वालिटी नहीं होती, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, बट ये होती है कि इसमें ये बहुत दूर तक सूंघ लेता है, ठीक है। आप पॉन्ड में, रिवर में पैर डाले हुए हैं, सी में पाँव डाले हैं, वो दूर से ही सूंघ के आ जाएगा आपके पाँव के पास, ठीक है। आपका चरण स्पर्श करने आएगा स्कॉलिडॉन, चरण स्पर्श करने नहीं आएगा, आपका चरण स्पर्श करेगा और आपको आपके चरण से उसको इतना लगाव हो जाएगा, आपका चरण को खींच के ले जाएगा और अपने पेट में डाल देगा, ठीक है। तो इसीलिए स्कॉलिडॉन से रहे सावधान। पानी के बाहर कौन परेशान करता है? कुत्ता, और कुत्ते जैसा ये हरामी स्कॉलिडॉन परेशान करता है पानी के अंदर, ठीक है। नो दे आर ऑल नो ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइज में बता रहे हैं, कैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, कैरोडॉन, इसको हम बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। नाउ ट्राइगन, स्टिंग रे, ओके। प्रेस्टिस को हम बोलते हैं सॉफिश, ओके। Now other class which is Osteichthyes. अब हम Osteichthyes में आ गए हैं। Osteichthyes, 4 pairs of gills covered by operculum। यहाँ पर देखिए 4 pairs of gills है, gill slits, और यहाँ पर operculum भी है, covered by operculum, and air bladder is also present, एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल हैं, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर स्केल बदल गया, साइक्लॉइड और टिनॉइड है, वहाँ क्या था? प्लेकॉइड था, और ठीक है एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, अगेन हियर हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, रीजन सेम, 1 आर्टरी 1 वेन, ठीक है, ठीक है बेटा।
देखिए बेटा, हाउ इज टू जमने वन ऑर्गन वन मैन, ठीक है। और ऑस्टिकथाइसिस बोनी फिश एंड कॉन्ट्रैक्टाइसिस कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। नाउ सी, अब कॉन्ट्रैक्टाइल में स्केल्स क्या होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, और ऑस्टिकथाइल में साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। बिकॉज सी में सी नहीं होता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टाइल में साइक्लॉइड टिग्नोइड स्केल नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल में होंगे प्लेकॉइड स्केल, एंड ऑस्टिकथाइल में क्या होंगे? साइक्लॉइड स्केल्स, ठीक है, और टिग्नोइड स्केल्स। नाउ सम एग्जांपल्स, और ये जो है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है इसमें, याद रखिएगा। दोनों बाहर रिलीज करेंगे, दोनों बाहर रिलीज करेंगे और मेल का जाएगा फ्लो करते हुए, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सी, अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान अच्छे से देना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स इन दिस क्लास, ठीक है। अब मैरीन ऑस्टिकथाइल में मैरीन की एग्जांपल्स, फ्रेश वाटर। मैरीन में कौन आएगा? एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस, एसिस, फ्लाइंग फिश। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, फ्लाइंग फिश, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सी हॉर्स, ओके। नाउ सी, फ्रेश वाटर लैबियोरोइटा, लैबियोरोइटा, ठीक है। लैबियो कम के बोलते हैं रोहू, कटला, जो उसमें कतला, कॉमनली नोन एज कतला, एंड मृगल, कलकत्ता तो कतला, ठीक है, ठीक है। नाउ सी, क्लैरियस को हम बोलते हैं मगूर, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? क्लैरियस को मगूर। ठीक है। ए मैरीन, ए माँ, ए माँ डार्लिंग, ठीक है, ए माँ, ओके। नाउ दिस इज CLC है फ्रेश वाटर के लिए, क्लैरियस, लैबियो, कटला, ठीक है, ओके। CLC शिकार, ओके, CLC, ओके। CLC कोचिंग, ठीक है। Now see this, ये हमने बता दिया है। और दो एग्जांपल्स इसके और हैं, एक्वेरियम में पाए जाते हैं। टेरोफाइलम जिसको हम बोलते हैं एंजल फिश, और एक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं फाइटिंग फिश। और वो फाइटिंग फिश बेटा बोलते हैं क्योंकि बेटा झगड़ा करता रहता है, लड़ाई करता रहता है, इसलिए हम उसको फाइटिंग फिश बोलते हैं बेटा को, ठीक है, एक्वेरियम, ओके। और टेरोफाइलम क्या है? एंजल, एंजल निशा टेरोफाइलम है, एंजल फिश, एंजल निशा, एक मेरी फ्रेंड थी एंजल निशा, ठीक है। ओके, टेरोफाइलम। और ये बेटा होता है, इसको हम बोलते हैं फाइटिंग फिश।
अब देखिए बेटा तो फाइटिंग फिश को बोला क्योंकि बेटा जो होता है हमेशा लड़ाई करता है, झगड़ा करता रहता है, ठीक है, तो इसलिए बेटा को फाइटिंग फिश। और टेरोफाइलम वो एंजल फिश, अब एंजल नीचा मैंने क्यों रेट किया क्योंकि आपको याद है एंजल एक लड़कियों को रेट करता है। अब टेरोफाइलम एक्चुअली जो लड़कियाँ होती हैं आजकल के युग में, आजकल की लड़कियाँ कमाल करती हैं। तो कैसे कमाल करती हैं? एक्चुअली कमाल ये करती हैं कि वो जो सेल्फी लेती हैं टेढ़े होके लेती हैं, ठीक है, तो वो लेती हैं सेल्फी टेढ़े होके, दैट्स व्हाई टेरोफाइलम है एंजल फिश। ये आपको एग्जांपल याद रखना चाहिए। किस क्लास का है? ओस्टिक थाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AIPMT। ओके, ये AIPMT 2008 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ओके, अब ओस्टिक थाइस कैसे याद रखेंगे? एंजल फिश ओस्टिक थाइस में। अब लड़कियां जो होती हैं एंजल फिश हड्डी होती हैं, ओस्टिक थाइस ओस्टिक हड्डी होती है, और हड्डियां कुत्तों को ही पसंद आती हैं, ठीक है। ओस्टिक कैसे? अब ग्लैथोस्टोमा में ही बियर्स जॉ, इनके बाद होते हैं टेट्रापोडा हैविंग 4 limbs। इसमें आते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबस एंड ममालिया, ठीक है। तो ममालिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबस एंड ममालिया, ठीक है। नाउ एम्फीबिया में वो हम डिस्कस करते हैं पहले। एम्फीबिया, ओके, बेटा एम्फीबिया है, देखिएगा एम्फीबिया एक्वाटिक इन कैसे किया, ये एक्वाटिक होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। Actually they have 2 pairs of limbs. most vulnerable to extinction. And this amphibia is most vulnerable to extinction. ये एक्सटिंक्शन के लिए मोस्ट वल्नरेबल है, ये सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन का डेंजर है इनको, ठीक है। डेंजर हेड होता है इनके पास, ट्रंक होता है, टेल भी होता है कुछ के पास, ओके। एम्फीबिया में टेल भी, और एक स्ट्रक्चर इनके पास एक्चुअली ईयर तो होता नहीं हमारे जैसा, ऐसा कान तो होता नहीं है, एक टिम्पैनम होता है स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स ईयर, जिससे उनको सुनाई भी देता है, ठीक है। टिम्पैनम, दे हैव टिम्पैनम, ओके। नाउ सी टिम्पैनम हो गया। Alimentary canal, they have also alimentary canal. They have alimentary canal, urinary reproductive tract open to common chamber. Alimentary canal, urinary and reproductive tract जो होते हैं एक common chamber में open होते हैं, जिस chamber को हम क्या बोलते हैं? क्लोका। क्या होते हैं? CLOCA, ठीक है। Now रेस्पिरेशन किससे होता है बेटा? रेस्पिरेशन इसमें लंग्स, गिल्स, स्किन, लंग्स, गिल्स, स्किन, 3 ऑर्गन से होता है बेटा इसमें रेस्पिरेशन, ठीक है। बच्चा मेरा बोलेगा किससे होता है रेस्पिरेशन? लंग्स, गिल्स, स्किन, ओके। अब देखिएगा हम, हार्ट इज 3 चैम्बर, हार्ट इज 3 चैम्बर,
2 auricular plus 1 ventricular, ठीक है। तो अब जो हार्ट इज 3 चैम्बर एंड नाउ दे आर आल्सो सी दिस कोल्ड ब्लडेड, ओके बेटा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये बात याद रखिए, एम्फीबिया होते हैं कोल्ड ब्लडेड, दे हैव 3 चैम्बर हार्ट, 2 auricular plus 1 ventricular, ठीक है। अब सी फर्टिलाइजेशन जो होती है इनमें एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। ये हम बता रहे हैं एम्फीबिया के बारे में, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, सेक्स सेपरेट, डेवलपमेंट indirect. Now let's discuss about some examples of M class amphibia. Okay, some examples. अब इनके क्लास एम्फीबिया के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बुफो, आप जो बूफर घर में रोज भैया के नेबर को परेशान करते हैं वही वाला बुफर है, ठीक है। नहीं वो वाला बुफर नहीं है, वो तोड़ है, ये मेरा का बच्चा, ठीक है, ठीक है। तो वो राणा जी मुझे माफ करना गलती मारते हो गई, ठीक है। राणा जी मुझे माफ करना, ये राणा है फ्रॉग, ठीक है। नो अदर एग्जांपल इज हाइला, ले हाइला ट्री फ्रॉग है। अब मेढक को पेड़ पे चढ़ते हुए आप क्या बोलेंगे, हाइला, ये तो पेड़ पे चढ़ गया, ये मेढक जो है पेड़ पे चढ़ जाएगा तो आप बोलेंगे हाइला, पेड़ पे चढ़ गया, तो हाइला ट्री फ्रॉग, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल अदर एग्जांपल क्या है बेटा, अदर एग्जांपल इज एक थायोफिस एंड अनदर वन इज सलमेंद्रा, इसको सैलमेंडर बोलते हैं और इसको बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है। तो आप इन दोनों को एक साथ याद कैसे कर सकते हैं बेटा, एक थायोफिस को हम बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया और सैलमेंडर को सैलमेंडर ही बोलते हैं, सैलमेंद्रा को सैलमेंडर बोलते हैं। तो आप इसको याद सकते हैं साला लंगड़ा है, ठीक है, ठीक है ना बेटा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लिम्बलेस साला लंगड़ा है ना, ओके। नाउ ये क्लास एम्फीबिया कंप्लीट। नाउ रेप्टिलिया क्लास, घड़ियालों वाली क्लास आ गई है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत हरामी होते हैं। क्लास रेप्टिलिया, रेप्टिलिया ये रेंगने वाले हैं, याद रखिएगा, ये रेंगने वाले हैं, रेंगने